हेलो माय डियर एक्वेरियस, कुंभ राशि है। वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, एक जनरल सी रीडिंग है, हर बात में आंचो जोई नहीं है। एंड रीडिंग जो है आप सन मून राइजिंग वीनस नाम राशि चंद्र राशि जन्म राशि लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि दी पर्सनल रीडिंग्स जो हमें चाहिए वो कौन से नंबर पे जो है हमें व्हाट्सएप करना है या किस तरीके से बुक होगी। सो ये नंबर है, इस नंबर पर आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। इसके अलावा और कहीं रीडिंग बुक नहीं होती है, इंस्टा फेसबुक कहीं पर भी नहीं। कमेंट बॉक्स में भी मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, स्कैम ना हो। सिर्फ यही नंबर पर आपकी रीडिंग बुक होगी, ठीक है। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। इस रीडिंग में पैटर्न रहेगा यू वर्सेस देम। सो आपकी और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जीज चेक करने वाली हूँ। सो इससे क्या होगा कि थोड़ी क्लैरिफिकेशन आपको अपने लिए भी मिल जाएगी, ठीक है, कि क्या यहाँ से आपके लिए एनर्जी सही आ रही है या नहीं। ओके, सो मैं ऐसा कोई वो नहीं बोल रही हूँ कि सबके साथ ही मैच हो जाएगी, बट मैं अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रही हूँ, ठीक है। सो आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को विद अ पॉजिटिव माइंड। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। सो आपकी एनर्जी है हार्ट चक्रा की। ओके, हार्ट चक्रा बेसिकली बात कर रहा है कि आप फील तो करते हो, फील इतना ज़्यादा करते हो इस इंसान के लिए कि आपको फैमिली, आपको कंफर्ट, आपको फ्रेंड, आपको सपोर्टर, आपको एक पार्टनर इस इंसान में नज़र आता है। और आपको लगता है कि जैसे कहीं ना कहीं कुछ तो एक सोल टाई कनेक्टेड है इस इंसान से। आज भी आप इस इंसान से चाहे मैरिड हो, नहीं मैरिड हो, अलग हो, सेपरेटेड हो, जो भी सिनारियो है, आप आज भी इस इंसान से कनेक्टेड हो। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और आपको हीलिंग मिलती है इस इंसान से कनेक्ट करके हीलिंग मिलती है। आप ओपन अप वाली एनर्जी में आ रहे हो। मतलब हो सकता है बहुत टाइम से क्लोज ऑफ एनर्जी में थे, लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे थे, कनेक्ट नहीं कर रहे थे, बट इस इंसान के आने के बाद आपकी लाइफ में हीलिंग आई है। इस इंसान के आने के बाद आपकी लाइफ में फिर से आप ओपननेस की एनर्जी में आए हो, फिर से आप एक रिसीविंग मोड पर आए हो। यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है मुझे। इमोशनल स्टेबिलिटी इस इंसान से आपको मिलती है, ये नज़र आ रहा है। देखो, मैंने कहा था ना, आपने हार्ट चक्रा ब्लॉक किया हुआ था, आपको बिल्कुल कोई पसंद नहीं आता था, आपको किसी में इंटरेस्ट नहीं रहता था, बट इस इंसान ने आकर आपको चेंज किया है। और अभी भी आप इस इंसान के लिए, चाहे कितना दूर क्यों ना हो गए हो, कितना टाइम क्यों ना हो गया आप लोगों के सेपरेशन में, बट आज भी इस इंसान के साथ कहीं ना कहीं सोल टाई आप कनेक्ट करते हो, सोलमेट कनेक्शन फील करते हो। और कितने ही मूड स्विंग्स क्यों ना होते रहते हो, बट एट द एंड आप इस इंसान के पास ही वापस, आपका माइंड जो है, आपका मन जो है, इस इंसान के पास ही वापस भागता है। ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड एक्वेरियस, द केयरिंग कनेक्शन, नाइस। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इस पर्सन को लाइफ में लैक फील हो रहा है, लैक फील हो रहा है केयर का, सपोर्ट का, प्यार का, अंडरस्टैंडिंग का लैक फील हो रहा है। अब ये क्योंकि हम आपके लिए देख रहे हैं, तो आपने बहुत सपोर्ट किया है, आपने बहुत प्यार दिया है, आपने बहुत केयर शो करी है, आपने हमेशा इस इंसान को कहीं ना कहीं जो है ना मोटिवेट किया है लाइफ में। और इस इंसान को आप में वो इंसान दिखा है, जैसे आपको इस इंसान में बहुत कंफर्टेबल एनर्जी दिखती है ना, इसको ऐसा लगता है कि जो ये चाह रहे थे ना इंसान, वो आप हो। जैसा ये चाह रहे थे अपने लिए पार्टनर, वो आप हो। तो वो बहुत फील कर रहे हैं लैक। आप चाहे इनसे दूर हो और इनकी लाइफ में कोई और भी आ गया हो ना, तो कंपैरिजन ये करते हैं आपका उस इंसान से कि यार जो आप थे ना इनके लिए, वो अब नया इंसान जो इनकी लाइफ में आया है वो नहीं है इतना, ठीक है। यस, ये चेंज से घबरा रहे हैं। यस, ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ अफेक्टिव हैं। ओके, मैंने बोला ना कंपैरिजन चल रहा है। कोई है इनकी लाइफ में, कोई आ गया है इनकी लाइफ में, कोई ऑलरेडी था इनकी लाइफ में, जहाँ पर आपने आकर इनको बहुत हद तक वो प्यार, वो सपोर्ट, वो केयर, वो नर्चर एनर्जीज अपनी दी है। बट यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इस इंसान को वो प्यार और वो सपोर्ट अब मिल नहीं रहा है और उस चीज़ का बहुत लैक फील कर रहे हैं आपके पर्सन अपनी लाइफ में। एक्वेरियस, हो सकता है ऐसा है कि इस इंसान की लाइफ में ये डिवोर्सी हैं या ये सिंगल पेरेंट हैं और इन्होंने बहुत लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, हेल्थ इश्यूज भी एक्सपीरियंस करे हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है लोगों पे ट्रस्ट करके अपना ट्रस्ट भी तोड़वाया है। बट आपने इनकी लाइफ में आके कहीं ना कहीं बहुत हद तक इनको वो प्यार, वो अफेक्शन शो किया है ना, जिसके लिए आप पे ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है इस इंसान का, ठीक है। आप पे ये ट्रस्ट कर पा रहे हैं, आपके साथ इनका जो एक
हो सकता है आपने कट ऑफ जब से किया है तब से आपकी थोड़ी ज़्यादा कद्र समझ में आने लगी है, आपकी तरफ से जो एफर्ट्स थे वो ज़्यादा दिखने लगे हैं, पहले शायद नहीं थे, इतने एफर्ट्स नहीं आपके देखते थे, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, बट अब इनको क्लैरिटी आ रही है अबाउट यू, अबाउट दिस रिलेशनशिप, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्रा कहता है यहाँ पर कि आपको ये पता है कि इस रिश्ते में कुछ ना कुछ कार्मिक चल रहा है, आपको ये क्लैरिटी है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो कार्मिक है, या तो कोई कार्मिक इंसान आ गया है, या कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, या फिर आप कहीं ना कहीं ये जानना चाह रहे हो कि ये रिश्ता एंड होगा या इस रिश्ते में शादी होगी, ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा या इस रिश्ते में जो है चेंज आ जाएगा, ये रिश्ता कभी बनेगा भी या इस रिश्ते में कभी हम ऐसे ही रह जाएंगे। तो वो एक माइंड में ना चलती रहती हैं चीज़ें। एंड थर्ड आई चक्रा, आप क्लैरिटी चाहते हो। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप किसी साइकी, किसी हीलर से ऑलरेडी एक रीडिंग ले चुके हो जहाँ पर आपको ये पता लगा है कि आपके कार्मिक पार्टनर हैं, ठीक है। सी द नाइन ऑफ सॉर्ड्स। आप क्लैरिटी चाह रहे हो, आपको ये डर है कि कोई और आ गया है लाइफ में, ये इंसान प्यार भी करते हैं या नहीं करते, क्या इंसान सिर्फ कर्मा मेरी लाइफ में एक कार्मिक थे या चले जाएंगे मेरी लाइफ से, एक है मन में ये चीज़ें। आप बहुत सारे कहते हैं ना, जैसे कुछ विजन्स आते हैं आपको कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो घबराहट होती है आपको, रातों को सो नहीं पाते हो, स्पेशली ड्रीम्स में ऐसा लगता है कि इंसान चले गए हैं, इनकी लाइफ में कोई और आ गया है और ये इंसान जो है अब वापस मुड़कर नहीं आएंगे, ये इंसान जो है किसी नए इंसान के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपके साथ थोड़ा इमोशंस कम इनके इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो वो चीज़ें बहुत बहुत ओवर थिंकिंग कर करके ना आपने कहीं ना कहीं अपने आप को इतना ज़्यादा ब्लॉक कर लिया है, इतना ज़्यादा विक्टिमाइज कर लिया है अपने आप को कि आप क्लियर ना सोच नहीं पा रहे हो कि एक्चुअली क्या होना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप अपनी हेल्थ पर, अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हो और क्लियर माइंड करके अपना आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो और डर से निकल रहे हो और अपने आप को हीलिंग दे रहे हो, ये यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। सो और देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, एक्वेरियस। जर्नी कार्ड ये कहता है कि आपके पर्सन की जो एनर्जी दिख रही है वो ये दिख रही है कि वो टाइम पर छोड़ रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। टाइम हील कर देगा, टाइम सिचुएशन को ठीक कर देगा, टाइम के अकॉर्डिंग डिसीजंस बन जाएंगे, ये आपके पर्सन के यहाँ पर मुझे एनर्जीज नज़र आ रही है। प्यार ज़रूर करते हैं, कनेक्शन ज़रूर फील करते हैं, बट उन्हें ऐसा लगता है कि टाइम बहुत बड़ी एक कहते हैं ना, एक मतलब डेस्टिनी जो है वो बहुत कुछ कर सकती है, कभी भी कोई भी मैजिक हो सकता है, तो ये यहाँ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए वो आपकी तरफ आना ज़रूर चाहते हैं, बट यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या तो इनकी मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या इनकी लाइफ में सिस्टर हैं जिनकी अभी मैरिज नहीं हुई है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कह सकते हो पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इन पर है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी तरफ आते हुए भी मतलब जिम्मेदारियों के साथ ही आएंगे। अगर ये आ भी रहे हैं तो ये अपनी जिम्मेदारियां नहीं छोड़ सकते हैं। अब अगर ये मैरिड है तो किसी तरीके से ये जो है मैरिज को नहीं छोड़ सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में, ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है। और लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से कुछ चीज़ें थोड़ा अनक्लियर हैं आप दोनों के बीच में, ये दिख रहा है। मैंने आपको बोला ही है कि प्यार तो है, वो मुझे नज़र आ रहा है कि प्यार तो है इस इंसान के मन में। इस इंसान को लगता है कि आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हैं, बट कोई है लाइफ में जिसकी वजह से वो आपको फुल ऑन एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं अपनी लाइफ में। डेस्टाइन पार्टनर ज़रूर हैं, बट वो फुल ऑन आपकी तरफ वो जो है वो ड्रॉन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जहाँ पर उनको बहुत ध्यान देना है। करियर हो सकता है, एजुकेशन हो सकती है, अपने अपने गोल्स हो सकते हैं, है ना, ये यहाँ पर दिख रहा है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो थोड़ा सा पैशनेट हो सकते हैं अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है विद द 2 ऑफ कप्स, इनको ऐसा लगता है कि इन्हें आपकी तरफ विजिट करके एक इनिशिएट लेना चाहिए आपकी तरफ कनेक्ट करने के लिए, और अगर ये क्रॉस रोड्स पर हैं तो आपसे डिस्कस करके कहीं ना कहीं इस रिश्ते में जो है एक डिसीजन बनाना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप लोगों में स्टेटस या कास्ट कह लो या एज कह लो, कुछ गैप ज़रूर है, बट एट द एंड ये आपके साथ एक फ्यूचर सोचते हैं। यहाँ पर एक घर है, यहाँ पर एक हट बनी हुई है, एट द एंड ये आपके साथ एक फ्यूचर सोचते हैं जो स्टेबल फ्यूचर हो, ठीक है। हो सकता है बहुत हर्डल्स हैं, क्योंकि ये कार्ड ना हर्डल्स की बात करता है कि आप लोग बहुत अलग अलग सोसाइटी से हो, बहुत अलग अलग जगह से बिलोंग करते हो, बट जब आप एक साथ आते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे आप एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि उन्हें लगता है कि हर्डल्स बहुत हैं, प्रॉब्लम बहुत है, बट वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस रिश्ते को अगर वो इनिशिएट ले लेते हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं आपकी तरफ, एक इनिशिएट लेने के बारे में सोच रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है। उन्हें ऐसा है कि अगर आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हो तो आप लोगों को कोई अलग नहीं कर सकता, ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। एम्ब्रेस, आप एक ऐसे मतलब सिनेरियो में हो कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि
जो भी कार्मिक साइकिल है वो जल्दी से जल्दी एंड हो जाए और हमारा रिश्ता और ग्रोथ करे, आगे बढ़े, रिश्ते में और ज़्यादा पॉजिटिविटी आए, प्रोस्पैरिटी आए, ठीक है, ये चीज़ें हैं। बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए आप ऐसे भी हो कि जो यूनिवर्स मुझे देना चाह रही है, हो सकता है ये इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं है, बट जो मेरे लिए सही है, जो मेरी हेल्थ के लिए, मेरी माइंडसेट के लिए जो सही है, वो मेरी लाइफ में जल्दी से जल्दी आ जाए। आप इस माइंडसेट में नज़र आ रहे हो, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड कॉर्नोकोपिया, मैंने बोला ही है, उनको आप जैसा पर्सन ना उन्होंने कभी देखा है, ना वो कभी मिले हैं, और आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है उनको, और उन्हें लगता है कि वो एक नई जर्नी आपके साथ स्टार्ट कर सकते हैं। कॉर्नोकोपिया ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ओ माय गॉड, एक एक कार्ड आपकी तरफ जो है ना बहुत सुंदर एनर्जीज बता रहा है। 111 लिखकर क्लेम कीजिएगा। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि पर्सन इस रिश्ते को ग्रोथ एक्सपेंशन देना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ये नंबर 11 की एनर्जी है जो डिसीजन की बात करते हैं, मास्टर नंबर है, न्यू बिगनिंग की बात करता है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात यहाँ हो रही है। एंड नंबर 3 ग्रोथ एक्सपेंशन आपकी लाइफ में सोचते हैं पर्सन, आपकी लाइफ में आगे आपके साथ बढ़ना सोच रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि भाग रहे हैं, नहीं, ठीक है। लेट्स चेक मोर एनर्जीज पर्सन ऑन योर माइंड, और क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में अभी राइट नाउ में। ये आपको एक चांस देना चाह रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद ये बहुत ज़्यादा ना ब्लंट हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा ये शकी हो रहे हैं, या बहुत पास्ट ट्रॉमास की वजह से ना ये लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देते हैं, बट ये अब आपको एक चांस देना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, ऐसा नज़र आ रहा है। मैंने बोला ना पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से नहीं लगता है कि नहीं, ये किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कोई इनको इतना प्यार नहीं दे सकता है ना। सोलमेट ओनली, सी मैंने अब भी आपको बोला है। सो इन्हें लग रहा है कि आप इनके सोलमेट हो, और ये आपको अपनी लाइफ में रखें, और बहुत लोग इनकी लाइफ में आए हैं, बट आप जैसा सोल टाई जो आपके साथ फील किया है, किसी के साथ फील नहीं किया है, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। और देखते हैं सेपरेशन, तो इन्हें मन में एक डर रहता है कि आपके साथ सेपरेशन ना हो जाए इनका, आपके साथ दूरियां ना बढ़ जाए इनकी, और आप कहीं ना कहीं इन्हें रिजेक्ट ना कर दो, आप इनसे दूर ना हो जाओ, आप अपने आप के साथ रहना ना सीख लो, आप कंटेंट फील करना ना सीख लो, आपको अकेले रहने में ज़्यादा अच्छा लगने ना लग जाए, इनको वो डर ज़रूर है। रीट्रीट की एनर्जी है, येस मैंने बोला ही है, न्यू बिगनिंग आपके पर्सन चाह रहे हैं, समय बिताना चाह रहे हैं आपके साथ, ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। एक्वेरियस 5D मैसेजेस देखते हैं, फिर नेम इनिशियल्स देखेंगे। क्या 5D मैसेजेस हैं आपके? आई विश यू वुड टॉक टू मी, सो चाहते हैं आप उनसे बात करो। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, तो हो सकता है आप ही के साथ कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं पास्ट में, जहाँ पर अभी उनको थोड़ा सा फिर से ये लग रहा है कि पता नहीं चीज़ें ठीक हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी, क्या आप बदल गए हो, क्या आप पहले जैसे नहीं रहे हो। आपके लिए सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं आपके पर्सन, उनका ड्रीम है आपके साथ रहना। मैंने बोला ही है कि वो अपने फ्यूचर में एक घर आपके साथ सोचते हैं, कंफर्ट लाइफ आपके साथ सोचते हैं, बोला था ना मैंने। नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनी वन द वे आई फील फॉर यू। पहले कार्ड के साथ मैंने बोला था आपको कि आप जैसी क्वालिटीज़, जो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस एक्वेरियस, ये बहुत बड़ी बात है कि आप जैसा नेचर, आप जैसा प्यारा सा इंसान उन्होंने कभी नहीं देखा है। सो आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये मैसेज आपको देते हुए, ठीक है। सो लेट्स गो टूवर्ड्स नेम इनिशियल्स, पहले देखते हैं नेम इनिशियल्स क्या हैं। KFEZTIUJ पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देख लेते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है। एक्वेरियस, हाई प्रीस्ट, द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 8 ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन। देखो ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, एंड ये रिश्ते को क्रिएट करने के लिए अपनी तरफ से तो एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, बट कहीं ना कहीं देखो अगर यहाँ पर ऐसा है कि ये यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हैं, तो इनको यहाँ पर कर्म करना पड़ेगा, इस रिश्ते पे कर्म करना पड़ेगा, है ना। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है विद इन 1 मंथ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अगर मैरिड है आपसे तो यूनियनशिप की बात हो सकती है, और अगर आपसे मैरिड नहीं है तो हिडन रिलेशनशिप की बात हो सकती है। ये हिडन रिलेशनशिप रखना चाहेंगे क्योंकि इनको आपके बिना रहना बिल्कुल भी गवारा नहीं है, ये दिख रहा है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता, अनएप्रिशिएटेड मिस्ड अपॉर्चुनिटी। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि सामने से जो इंसान है उनके साथ आपके पर्सन का या पर्सन का उस इंसान से कहीं ना कहीं एक रिश्ता ऐसा है जहाँ पर ये अनएप्रिशिएटेड फील करते हैं, या सामने वाला अनएप्रिशिएटेड फील करता है, उन्हें लगता है कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ बट मुझे उस चीज़ का सामने से इतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, या सामने वाला मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, ठीक है। और रिग्रेट करते हैं कुछ बातों के लिए, क्योंकि इन्हें लगता है कि इस इंसान ने
यहाँ पर जिस भी पर्सन के साथ यहाँ पर हैं, यहाँ रहते हुए आपके साथ एक चांस मिस कर दिया अपनी लाइफ का, और इस फैसले को भी ये बहुत मतलब रिग्रेट करते हैं कि इन्होंने ये फैसला लिया, ठीक है। पर्सन की फैमिली को लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में हैं जो आपके और इनके रिश्ते को स्टक कर रही हैं, एंड वो होप में है कि आपके और उनके बीच में सिचुएशन फिर से ठीक हो जाएगी, हील हो जाएगी। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में भी केमिस्ट्री का कार्ड आया है, विच मीन्स वो चाह तो यही रहे हैं कि आप लोगों के बीच में यूनियन हो। पहले तो देखते हैं कि ये फैमिली जो सोच रही है कि आप लोगों के बीच में बहुत कुछ है, क्या है ऐसा। आप दोनों ना लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, जो चीज़ें शायद बीच में आ रही हैं, या तो आपके पर्सन बहुत ड्रीम बहुत बड़े बड़े हैं और उसकी वजह से वो सब कुछ नहीं संभाल पा रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, सब कुछ नहीं संभल पा रहा है, दिल दिमाग एक साथ काम नहीं कर रहा है। तो वहाँ पर फैमिली को लगता है कि आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, जिसकी वजह से शायद आपके और इनके बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और होप क्या कहता है यहाँ कार्ड है, उन्हें कि यूनियनशिप होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा एक टाइम पे, एक ये है उनके मन में, ठीक है। आपके लिए देखते हैं यहाँ पर गाइडेंस क्या आ रही है। गाइडेंस है रिलीज योर ब्लॉक्स। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको अपने मन में जितनी भी चीज़ें हैं ना, कि मैं पता नहीं लव्ड हूँ, मैं लविंग केयरिंग हूँ, इतना मैं इतना कुछ एनर्जी लोगों पे लगाता भी हूँ, मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करता भी हूँ लोगों पे, या मुझ में ही कुछ कमी है, ये जो डाउट्स है ना आपके अंदर, इनको निकाल दो। ये ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। एंड नो यू आर लव्ड। तो अपने आप को ना इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे हो और बहुत प्यारे हो, ठीक है। एंड गो वाइल्ड का भी कार्ड दिखा मुझे अभी, तो गो फॉर इट। अपने अंदर के वो जो डाउट्स हैं उनको बाहर निकालो, ठीक है। बहुत सारा सीक्रेट्स आपने मन में छुपा रखा है, उसको भी निकाल दो, वो ना आगे नई ब्लेसिंग्स को आने में थोड़ा सा ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। राशियां बताती हूँ मेजर जो आई हैं, और जो मैं राशियां बताऊंगी ये आपके पार्टनर की होंगी, ठीक है। कैंसर है, एरीज है, पाइसिस है, यहाँ पर ये 3-4 राशियां मेजर आई हैं। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।